हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना YouTube चैनल रहस्य एकेडमी पे। तो दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे थे? हम क्लास 8 में हम चैप्टर 1 में रेशनल नंबर पढ़ रहे थे और उसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बता चुका था। उसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया है जिसका नाम है डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। वो आज क्या करेंगे, पढ़ेंगे और उस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और फिर अगले चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की तरफ बढ़ चलेंगे। चलिए आइए हम आपको समझाते हैं डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, आइए। तो डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर के बारे में बात करें तो आपको पता है रेशनल नंबर क्या होता है, ए बाई बी के फॉर्म में लिखा हुआ रहता है। तो सबसे पहले हम किसी भी रेशनल नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं, इस बात को हम आपको क्या कर रहे हैं, समझाने जा रहे हैं। हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन लिख दिया 2/3 और इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 16/27 से, इसको आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये हम कैसे डिवाइड करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। तो ये हम क्या करते हैं, ये 2/3 को एज इट इज उतार देते हैं। ये 2/3 एज इट इज उतार गया और ये जो डिवाइड है ये किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। मल्टीप्लाई में चेंज होने के बाद जैसे ये इधर वाला जो डिजिट है, इधर वाला जो रेशनल नंबर है, ये रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। तो ऊपर कितना है 16, तो ये ऊपर वाला कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और नीचे कितना है 27, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब ये देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जब हो गया तो हम क्या 3 के टेबल से 27 को कटा नहीं सकते हैं, बिल्कुल कटा सकते हैं। कितने बार में, 9 बार में। 2 के टेबल से 16 को हम कटा नहीं सकते हैं, बिल्कुल कटा सकते हैं। कितने बार में, 8 बार में। यानी इसको जो डिवाइड करने पे जो हमारा रेशनल नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 9/8 मिलेगा। ठीक है, तो ये है क्या, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। इसी तरीके से हम सारे डिवीजन को करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम क्या सिखाते हैं आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन के बारे में सिखाते हैं। ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, 2-3 प्रॉपर्टीज है, आइए समझते हैं। तो पहले इसके प्रॉपर्टीज के बारे में सीख लेते हैं। अगर हम इसके पहले प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, इसके पहले प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो वही प्रॉपर्टीज, इसका नाम है क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता था कि किसी भी रेशनल नंबर को, किसी भी आप अगर रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं रेशनल नंबर से, तो आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे, वो क्या मिलेंगे, रेशनल नंबर ही मिलेंगे। किसी भी अगर आप रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से ही डिवाइड करते हैं तो आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, रेशनल नंबर ही मिलेंगे। और इसी को हम क्या कहते थे, इसी को हम कहते थे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहते थे, क्लोजर प्रॉपर्टी। यह है पहला प्रॉपर्टी जिसका नाम है क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी। देख सकते हैं एग्जाम्पल में हम अभी तुरंत बताए हैं। ये जो 2/3 है ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। ये क्या है, रेशनल नंबर है। ये 16/27 ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। और जब हम इसको सॉल्व किए तो जो हमारा रिजल्ट्स मिला ये भी क्या है, कि रेशनल नंबर ही है। ठीक है, तो ये पहला प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, जरा ध्यान से समझिएगा। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है किसी भी रेशनल नंबर को, किसी भी अगर रेशनल नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड कराइएगा, किसी भी अगर आप रेशनल नंबर को 1 से जब डिवाइड कराइएगा तो जो उसका रिजल्ट्स मिलेगा वो वही नंबर होगा जिससे आप डिवाइड करा रहे हैं। तो क्या होगा, वो वही नंबर होगा जो जिससे आप डिवाइड करा रहे हैं। जैसे अगर बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल से समझा देते हैं। जरा देखिएगा, एग्जाम्पल में मान लीजिए 2/3 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 1 से, तो आपको जो रिजल्ट्स मिलेगा वो सिंपली अगर हम सॉल्व करके बताना चाहें तो जरा ध्यान से देखिएगा। ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो लगा लिए क्या, 1। ये 2/3 को एज इट इज उतार दिए। मल्टीप्लाई चेंज हो गया किसमें, सॉरी डिवाइड चेंज हो गया किसमें, मल्टीप्लाई में। और जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो ये इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल करने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है क्योंकि ऊपर नीचे क्या है, 1 ही 1 है। तो ये 1 और ये 1, तो सिंपली अगर आप डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 में 1 से तो 2/3। तो देखिएगा जितना रेशनल नंबर यहाँ पे था वही उसका जो रिजल्ट आ रहा है वही क्या आ रहा है, 2/3 ही आ रहा है। कहने का मतलब है अगर आप रेशनल नंबर को 1 से डिवाइड करिएगा तो वही रेशनल नंबर ही मिलेगा। अगर तीसरे प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो जरा तीसरा प्रॉपर्टी समझ लीजिएगा, हम यहां समझा दे रहे हैं। अगर आप किसी भी रेशनल नंबर को, आप 0 से जब डिवाइड कराते हैं, अगर आप किसी भी रेशनल नंबर को 0 से जब डिवाइड कराते हैं तो आपको जो रिजल्ट्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं 2/3 और इसी को हम कराते हैं 0 से डिवाइड। तो 0 का है ऊपर, नीचे लगा दिए क्या, 1 लगा दिए। 1 लगाने के बाद इसको तो एज इट इज उतार दिए 2/3। ये डिवाइड चेंज हो गया किस में, मल्टीप्लाई में। और ये क्या हो जाएगा,
रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1/0 हो जाएगा। और जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 2 1 जा 2 और 3 0 जा। और आपको एक पता है मेरे भाई कि किसी भी अगर नंबर्स को हम 0 से डिवाइड कराते हैं तो क्या मिलता है, ये 0 मिलता है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी क्या है, ये तीनों प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी और तीन प्रॉपर्टी, ये तीनों प्रॉपर्टी डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर पे है। डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर के बारे में। और ये क्लास 8 के चैप्टर 1 का लास्ट वीडियो था। अब हम क्या करेंगे, चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।